नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से जून माह में पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को जारी कर दिया गया है। सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी लंबे समय से पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो केवल अपनी पेंशन पर ही आधारित है, निर्भर है और कोई उनका आय का साधन ही नहीं है। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत इनको मिली पेंशन। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी कर दिया गया है और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी जिनको पेंशन नहीं मिली, उनका स्टेटस चेक करने पर पेंडिंग नज़र आ रहा है। क्या आपके बैंक खाते में पेंशन जारी कर दी गई है? क्या आपको पेंशन का लाभ मिल चुका है या आपकी पेंशन पेंडिंग में है या आपकी पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है? जी हाँ, ये सभी जानकारी आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या प्रोसेस है? क्या तरीका है? कैसे चेक किया जाता है? हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन पेमेंट। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखा जाता है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा, सभी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने जा रही है और कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आज आपको सभी जानकारी ऑनलाइन हम देने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप भी इसी प्रकार से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है ई लाभार्थी, LABHARTHI, ई लाभार्थी लिखना है और लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा मिलेगा ई लाभार्थी, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप सीधा इस पोर्टल पर यहाँ पर विजिट हो जाएंगे और जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये लिखा मिलेगा, देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है लाभार्थी की भुगतान की स्थिति जांच करें। सबसे पहले यहाँ पर पेंशन लाभार्थी को क्लिक करना है और जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 ये ही वर्तमान में चल रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसका चुनाव आपको कर लेना है। जैसे आप चुनाव करेंगे, चुनाव होने के बाद फिर यहाँ पर आने के बाद आपको जो चुनाव करना है यहाँ पर वह चुनाव करना है यहाँ पर क्लिक करके। कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, 3 तरीका। पहले है बेनिफिशियरी आईडी से, जिसे जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे, या फिर अपने अकाउंट नंबर से, आपके बैंक खाते से, या अपने आप आधार कार्ड से। जिससे देखना चाहे उसका आप चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बेनिफिशियरी आईडी से देखना चाहते हैं तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर है, बेनिफिशियरी आईडी नंबर, इस बॉक्स में दर्ज कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी पेंशन का आईडी नंबर दर्ज कर दिया है। सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो सर्च का आइकन है ये लिखा सर्च, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर प्रक्रिया चल गई है और हमारे सामने अब अगला पेज भी ओपन हो चुका है। देखिए, अगला पेज ओपन हो चुका है। इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है तो सिक्योरिटी पर्पज़ से उसको यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ज़िले का नाम है, यहाँ पर ब्लॉक का, यहाँ पर पंचायत का, यहाँ पर गांव या वार्ड का और यहाँ पर योजना का नाम। देखिए, जो ये पेंशन लाभार्थी है ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं। यहाँ पर लाभार्थी संख्या है, यहाँ पर लाभार्थी का नाम दिया गया, यहाँ पर उनके पिता हस्बैंड का नाम और यहाँ पर देखिए लाभार्थी की वर्तमान स्थिति और यहाँ पर यदि पेंशन हटाई गई है। देखिए, यदि किसी की पेंशन को हटा दिया गया, पेंशन हटाने का क्या कारण है वह कारण यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। यदि पेंशन नहीं हटाई गई है तो यहाँ पर लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण और लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण किस तारीख में सत्यापित हुआ है, ये सभी जानकारी यहाँ से देखने को मिल जाएगी। देखिए, जो इसमें प्रश्न है वे हमने हाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको पेमेंट डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ये हमने स्क्रॉल डाउन कर लिया है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वित्तीय वर्ष है, देख सकते हैं 2025-26 लिखा हुआ है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या, यहाँ पर लाभार्थी संख्या, यहाँ पर योजना का नाम है और यहाँ पर लाभार्थी का नाम दिया गया, यहाँ पर उनके पिता या पति का नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर किस माह से किस माह तक पेंशन जारी की गई है।
तो देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है वह 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। और यहाँ पर देखिए 1/4/2025 से लगाकर और यहाँ पर 30/4/2025 यानी कि ये 1 अप्रैल का महीना कंप्लीट हो चुका है, जो कि अप्रैल महीने के 500 रुपये थे और इन लाभार्थियों को आधार बेस्ड पेमेंट मिल चुका है। पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो चुकी है। अब देखिए जो ये पेमेंट है वह क्रेडिट हो गई है इस खाता में और यहाँ पर खातेधारक का नाम है, क्रेडिट किस बैंक में बैंक खाता है ये यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया में देखिए यहाँ पर उससे पहले देखिए आप लिखा यहाँ पर देख सकते हैं जो ये प्रक्रिया, ये भी इसमें कुछ पर्सन है। यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का नाम है और यहाँ पर देखिए लिखा है 1/5/2025 लिखा देख रहे हैं। और ये महीना कंप्लीट हो रहा था 31/5/2025 की तारीख में, यानी कि ये बात हो रही है अब मई के महीने की। अब जो मई महीने की पेंशन है 500 रुपये इन लाभार्थियों दी गई, ये भी आधार बेस्ड पेमेंट किया गया, सक्सेस यहाँ पर लिखा चुका है। इस बैंक खाते में क्रेडिट हुए हैं, यहाँ पर पेंशन लाभार्थी का नाम, यहाँ पर उनका बैंक खाता SBI पंजाब कैनरा किस में है तो यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। अब देखिए बात करते हैं तीसरी किस्त के बारे में, यानी कि तीसरे महीने के बारे में। अब यहाँ पर 2025-26 आप लिखा देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए लिखा है, आप देख सकते हैं 1/6/2025 से लगाकर 30/6/2025, यानी कि 1 जून से लगाकर 30 जून तक। तो यहाँ पर जो ये पेंशन राशि है अभी सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई है, हालांकि सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई 500 रुपये, क्योंकि अभी यहाँ पर ये पेंडिंग आप लिखा देख रही हैं। जैसे ही 30 तारीख आ जाएगी तो 30 तारीख में ही ये पैसा बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी हाँ, और बैंक खातों में ये पैसा लाभार्थियों को दे दिया जाएगा 500 रुपये पेंशन के। अभी बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, इसीलिए बैंक यानी कि बैंक धारक का नाम भी नहीं आया पेंशन लाभार्थी का, और यहाँ पर किस बैंक में किया गया उस बैंक का नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी जो पेंशन है वह पेंडिंग में है। तो यहाँ पर आपने देखा जिस तारीख में महीना कंप्लीट हो रहा है वह तारीख यहाँ पर लिखी मिल जाती है। और देखिए यहाँ पर यानी कि महीने से महीने सरकार पेमेंट कर रही है, और इससे पहले जो पेमेंट किया गया था वह 11 जून को मिली थी, जो कि मई महीने की पेंशन है। कैसे देखिए यहाँ पर जो अप्रैल महीने की पेंशन है 7 मई को लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई। अब यहाँ पर जो मई की पेंशन है, ये देखिए ये तो अप्रैल महीने की पेंशन थी, ये मई महीने की पेंशन है। ये अप्रैल महीने की पेंशन है और ये मई महीने की पेंशन है। जो मई महीने की पेंशन है वह 11 जून को बैंक खातों में ट्रांसफ़र की गई। अब यहाँ पर ये जून की महीने की पेंशन है। जून महीने की पेंशन किस तारीख में ट्रांसफ़र की गई है, अभी वह तारीख भी अपडेट नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि पेंशन का पैसा जारी नहीं किया गया है। देखिए कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको यहाँ पर जो मई महीने की पेंशन है वह भी नहीं मिल पाई, पेंडिंग में है। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं कि जिनका पेमेंट है वह यानी कि अप्रैल महीने का भी नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी जिन्होंने अपनी पेंशन से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया, अपने बैंक ब्रांच में जाकर अपने बैंक खाते से NPCI और DBT को लिंक नहीं कराया, क्योंकि सरकार ज़्यादातर जो पेमेंट कर रही है वह अब आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, ना कि अकाउंट बेस्ड। तो जिसका भी अकाउंट बेस्ड है यहाँ पर अब पेमेंट को रोक लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से यदि आपके बैंक खाते से NPCI मैपिंग नहीं है, DBT आपका लिंक नहीं है, तो कृपया करके अपने बैंक में जाकर ये कार्य पूरा करा लीजिए, ताकि भविष्य में आपकी पेंशन का पैसा ना रोका जाए और समय समय से हर महीने आपके बैंक खाते में पैसा आपको मिलता रहे। देखिए जो आप इस प्रकार से पेंशन पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं, ई लाभार्थी जो पोर्टल है यह बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, बिहार सरकार द्वारा, और बिहार सरकार द्वारा ही ये पेंशन प्रति महीना लाभार्थियों को दी जा रही है। और ई लाभार्थी जो है ये बिहार राज्य का ही पोर्टल है। तो यदि आप भी बिहार राज्य में रहकर सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा यानी कि ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन पेंडिंग में है या आपको पेंशन मिल चुकी है या आपकी पेंशन रिजेक्ट हो चुकी है या आपका आधार प्रमाणीकरण भी पूरा नहीं है, तो इस प्रकार से ऑनलाइन सभी जानकारी को चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य के। मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।